हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन हाइड्रोजन चैप्टर। बेटा हम 11th क्लास का हाइड्रोजन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और अपने लास्ट वीडियो में बेटा हमने हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और हमने वहां पे हाइड्रोजन जो टॉपिक था उसको खत्म कर दिया था। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे बेटा हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड, और जो हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज वाटर। बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है दैट इज वाटर, जो कि बहुत असेंशियल है बेटा हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और वेरियस एक्टिविटीज के लिए। बेटा क्लियर है केस? चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज वाटर। बेटा वाटर आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा इसमें वो वाटर का केस आएगा। अब देखो वाटर के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। एज यू नो दैट वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल कंपाउंड फॉर आवर लाइफ, ठीक है, और वेरियस एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो चाहे आप लैब में कर रहे हो बेटा, क्लियर है। तो वेरियस एक्टिविटीज के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें, क्लियर है। तो देखो वाटर की जो इंपॉर्टेंस है वही पहले आपको बताता हूं। पहले तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बेटा इसकी, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अगर वाटर नहीं होता तो शायद हमारी लाइफ भी नहीं होती बेटा। अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर वाटर नहीं होता तो शायद हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी बेटा। इसी तरीके से बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वाटर हमारी बॉडी को चाहिए बेटा, क्लियर है। इसी तरीके से वाटर जो है बेटा एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, और दैट इज व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह देते हैं बेटा। मतलब कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर, बहुत सारे कंपाउंड वो वाटर के अंदर बहुत इजीली क्या होते हैं बेटा? डिसॉल्व हो जाते हैं, क्लियर केस। अब जो वाटर का अमाउंट है बेटा, देखो जो मेनली परसेंटेज ऑफ वाटर है दैट इज प्रेजेंट इन ओशियंस। जितने भी ओशियंस है बेटा, ठीक है, जितने भी समुद्र वगैरह है वहां पे मेनली वाटर प्रेजेंट है, बट दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। 98%, 97, 98 अप्रोक्सीमेटली बेटा, अगर हम बात करें तो 98% से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली जो वाटर है वो ओशियंस के अंदर प्रेजेंट है और जो हम पी नहीं सकते हैं, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बेटा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बेटा, कि अगर आप पीना चाहोगे तो उसको आप पी नहीं सकते हो बेटा। तो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। एंड जो पीने वाला पानी है बेटा, जो पीने वाला पानी जनरली है उसको हम बोलते हैं जनरली स्प्रिंग वाटर। झरने का पानी होता है, वो भी सारे नहीं, कुछ झरने। एंड अंडरग्राउंड वाटर, अंडर ग्राउंड वाटर बेटा, ये जो पानी है ये पीने वाला पानी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो इसकी परसेंटेज है दैट इज वेरी मच लेस देन 1%। पूरी अर्थ सरफेस पे रेन वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर बेटा, क्लियर। रेन वाटर को भी आप पी सकते हो इफ यू कलेक्टेड दैट रेन वाटर अबव सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे आप अगर आप रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हो, डेफिनेटली बेटा दैट वाटर इज अ ड्रिंकिंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है और दैट वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। बट हमारे पास अर्थ सरफेस पे बेटा सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर है, लेस देन 1% वाटर है विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम आता है बेटा। अब लेकिन आप खुद सोचो बेटा ये 1%, लेस देन 1%, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज यू हैव सीन इन सो मेनी कोटेशंस, इन सो मेनी एड्स बेटा, एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा सेव वाटर, वाटर को बचाओ बेटा, क्योंकि पानी का जो लेवल है डे टू डे डाउन जाता जा रहा है। अंडरग्राउंड जो वाटर है बेटा, पहले जमाने में क्या होता था कि अगर आप एक 6-7 फुट तक गड्ढा डिग करते थे बेटा, खोदते थे, तो आपको 6-7 फुट पे जाके वाटर मिल जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया बेटा, वही 40-50 फुट या कई जगह पे तो वो 80-90 फुट और उससे ज्यादा भी 100-150-200 फुट तक चला गया। मतलब हम इतना वाटर अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं बाहर कि उसका जो लेवल है वो डाउन होता चला जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका लेवल और डाउन हो गया और वो खत्म हो गया तो क्या होगा बेटा,
बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसी तरीके की प्रॉब्लम कई स्टेट्स में इंडिया में अभी शुरू हुई है बेटा। अगर आप देखोगे साउथ इंडिया के कई स्टेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है बेटा कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो वाटर है वो खत्म हो चुका है। ऐसे ही साउथ अफ्रीका जो कंट्री है बेटा, उसमें भी ड्रिंकिंग पर्पस ऑफ वाटर के लिए कई ऐसी कंट्रीज हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं उनके, जहां पे वाटर पूरा ही खत्म हो गया और लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलता है बेटा। क्लियर केस। और कई और एक दो कंट्रीज और हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है बेटा, हो रही है, और वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वाटर को हमेशा सेव करना है और प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर ही आपको यूज करना है बेटा। डन। वेस्ट नहीं करना है वाटर को। अब देखो बेटा, चलो ये तो हमारे पास आपको ऐसे ही बताया मैं नॉलेज के लिए कि किस तरीके से आप वाटर का यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो और क्यों करना है बेटा। लेकिन अब देखो इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ टेक्निकल और सिलेबस के अकॉर्डिंगली कि क्या करना है हमें। अब सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करें तो वाटर है और वाटर को हम H2O कहते हैं बेटा, सिंपल है। अब इसी के साथ एक वाटर और होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर, और इसको बोलते हैं बेटा हम लोग D2O। व्हाट वी कॉल इट, D2O। ठीक है, D2O मतलब ड्यूटेरोक्साइड है बेटा, ये ड्यूटीरियम है। सेकेंड ये क्या बेटा, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर कितना है बेटा, 2 है। तो ये ड्यूटीरियम है। ये जो है सेम प्रॉपर्टी शो करता है, इट शोज same properties as water does, but the rate of reaction is slow in this case। इस केस में क्या होगा बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज वेरी वेरी स्लो। वो क्या होगा, स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप H से रिएक्ट कराओगे, वाटर से रिएक्ट कराओगे किसी भी कंपाउंड को, तो वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन का रेट होगा, रिएक्शन होने का जो रेट होगा, दैट विल बी वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, एज कंपेयर टू D2O से अगर आप उसको रिएक्ट कराओगे। ठीक है, अब जैसे देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सिंपल केस की, ठीक है, और सिंपल केस में क्या होता है बेटा, जैसे सपोज करो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, हैवी वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसमें सपोज करो आपने रिएक्ट कराया बेटा इसको Na के साथ या NaH के साथ आपने इसको रिएक्ट कराया, सॉरी NaD के साथ। ठीक है, किसको रिएक्ट कराया, D2O को। जब NaD का D2O को रिएक्ट कराओगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, NaOD प्लस D2 अलग हो जाएगा बेटा, NaOD प्लस D2। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बेटा उसको। हम इसको क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे H होता है तो उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर H नहीं है तो आप क्या बोलोगे इसको, सोडियम ड्यूटेरोक्साइड। What do we call it? सोडियम ड्यूटेरोक्साइड। इसी तरीके से बेटा आप कर सकते हो, कैल्शियम को रिएक्ट कराओ, ये फर्स्ट ले लो, फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन बेटा ये, अगर आप कैल्शियम को रिएक्ट करा रहे हो किससे, D2O से, देन यू विल गेट कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड, देन यू विल गेट दिस केस बेटा, आपको ये केस मिलेगा यहां पे। डन। और यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, D2 लिक्विड हो जाएगा। दिस इज व्हाट, कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड बेटा। क्लियर केस। तो इस तरीके से अगर आप हैवी वाटर से किसी भी मेटल को, नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हो, तो जिस तरीके से हाइड्रोजन रिएक्शन शो करती है उसी तरीके से ये हैवी वाटर शो करेगा बेटा। क्लियर केस। और उसी तरीके से कंपाउंड बनेगा, बस उसका नाम आपको ड्यूटेरोक्साइड या ड्यूटेरोक्साइड का केस में हमने दे देना बेटा। डन। तो ये कुछ केसेस थे जहां पे हम हैवी वाटर की बात करते हैं। अब देखो हैवी वाटर बनता कैसे।
ज्यादातर जो हैवी वाटर होता है बेटा, जिस हैवी वाटर का हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन अगर मैं बताऊं इसकी हल्की सी आपको बताऊंगा बेटा, प्रिपरेशन मतलब आपको समझाऊंगा सिर्फ कि अगर आप प्रिपरेशन कहो कि प्रिपरेशन क्या होता है, तो ज्यादातर ये डैम्स के पास बेटा, जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहां होते हैं बेटा, उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर हम D2O यूज करते हैं, D2O का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं D2O का बेटा? जस्ट टू स्लो डाउन, जस्ट टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन। हैवी वाटर का यूज किया जाता है बेटा, कैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, ताकि हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कर सकें, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकें और अपने डिजायर्ड तरीके से उस एनर्जी का हम यूज कर सकें। तो ये बनता कैसे है, प्रिपरेशन की बात कैसे करते हैं? तो डैम्स होते हैं बेटा, तो डैम्स में हम क्या करते हैं, सपोज करो वहां पे एक्सेस ऑफ वाटर होता है, डैम जहां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा बेटा, वहां पे आसपास डैम्स होते हैं, क्योंकि हमें D2O जनरेट करना होता है उससे। लेट इट बी, आपने क्या किया बेटा, 1 लाख ले लेते, चलो 1 लाख लीटर ऑफ वाटर ले लिया, H2O ले लिया बेटा आपने, ठीक है, एंड यू स्टार्ट बॉइलिंग दिस पर्टिकुलर वाटर, और आपने इस वाटर को क्या कर दिया, बॉइल करना शुरू कर दिया। यू स्टार्ट बॉइलिंग दिस वाटर, starts boiling, you starts boiling this water। जब आप इस वाटर को बॉयल करना शुरू करोगे, क्लियर है, you starts boiling this particular water बेटा, when जब आपके एंड में 1 लीटर बच जाएगा, जब बॉयल ऑफ करके, जब आप बॉयल कर रहे हो सारा इवेपोरेट उड़ जाएगा, when 1 लीटर इज रिमेन्ड इन द कंटेनर, दैट वाटर इज हैवी वाटर। वो वाटर क्या होता है बेटा, हैवी वाटर होता है। तो हम हैवी वाटर को, हर एक वाटर के अंदर हैवी वाटर प्रेजेंट होता है, बट जो उसका परसेंटेज है और जो उसका अमाउंट है वो बहुत कम होता है। तो आपको सोचो 1 लाख लीटर पानी को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बॉयल ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, एवेपोरेट कर रहा हूं, और जब मैं एवेपोरेट कर रहा हूं उसको, तो क्या हो रहा है, मेरे पास अगर 1 लीटर पानी बचता है एवेपोरेट करने के बाद, देन दैट 1 लीटर वाटर इज हैवी वाटर। तो आपको सोचो क्या रेशियो है बेटा इसकी, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं कि 10 लाख लीटर पानी को बर्न करेंगे तो इतना मिलेगा, 1 लीटर बचेगा, तो वही केस है, 10 लाख करो, 1 लाख करो, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनेट आएगा बेटा, दैट विल बी द हैवी वाटर, वो हैवी वाटर होता है। अगर कोई पूछे कि यार आपका कि यहाँ पे वाटर तो एवेपोरेट कर गया, तो ये हैवी वाटर एवेपोरेट क्यों नहीं कर रहा है बेटा? हाइड्रोजन जो है उसका मास 1 है, और जो ड्यूटेरियम है उसका मास 2 है, दैट इज व्हाई इट इज हैवियर देन हाइड्रोजन, सो इट विल रिमेन एट द बॉटम ऑफ, वो धीरे धीरे करके कलेक्ट होता चला जाएगा, नीचे आता चला जाएगा, और बाकी जो हाइड्रोजन प्योर वाटर है बेटा, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो बाहर निकलता रहेगा बेटा। क्लियर है केस? तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, ये करते हैं। अब देखो, अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर वाटर, अगर कोई हैवी वाटर पी लेते हैं तो क्या नुकसान है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग हैवी वाटर बेटा, ठीक है। इफ by mistake anyone consume this D2O, then what happens? अगर कोई D2O कंज्यूम कर लेता है बेटा तो क्या होता है? By mistake if anyone consumes D2O, this D2O, then what happens? हम कहते हैं बेटा कि अगर बाय मिस्टेक कोई D2O कंज्यूम कर लेता है तो उसके कारण क्या होगा बेटा, वहां पे देखो, हम कहेंगे उसमें कि D2O कंज्यूम करने के साथ साथ क्या होगा, इट स्लोज डाउन द रिएक्शन
टेक प्लेस इन आवर बॉडी। अगर आप D2O कंज्यूम कर लेते हो बेटा, तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है ना, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, दैट विल बी स्लो डाउन, वो स्लो डाउन हो जाएंगे, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, और हो सकता है उसका फिर आपकी बॉडी के ऊपर इल इफेक्ट पड़े। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बाय मिस्टेक अगर D2O को कंज्यूम कर ले तो क्या होगा, तो आप कहना कि जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस चल रही हैं, जितनी भी रिएक्शन बॉडी के अंदर है जहां पे वाटर कंज्यूम होता है बेटा, वो क्या कर देगा, उन रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है बेटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बेटा D2O का केस है कि हम इस तरीके से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, वापस जाते हैं और हम बात करते हैं सिंपल अपने वाटर की बेटा। क्लियर? अब वाटर की बात करते हैं, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O। H2O की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? क्लियर है? पहली देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा, मतलब इट एग्जिस्ट इन solid state in the form of ice at low temperature, liquid state at room temperature, and gaseous state at above more than 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये केस आता है बेटा, देखो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब नोट करो बेटा इसको आगे, फिर हम आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कवर करते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा, हमने बताया कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वाटर की, कि दैट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है बेटा। अब देखो सेकंड बात करते हैं, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड, इट हैज बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 273 केल्विन भी कह सकते हो, और इसको आप 273 केल्विन भी कह सकते हो। क्लियर है? ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है किसका बेटा? वाटर का। अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हो तो आप इस तरीके डिस्कस कर सकते हो कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा। क्लियर केस?
अब देखो नेक्स्ट, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी रिएक्शन होती है उनके अंदर। इवन प्लांट्स के अंदर भी बेटा क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है। थर्ड बेटा देखो इसमें, सॉरी फोर्थ, इट इज अ यूनिवर्सल solvent. It is a universal solvent for many chemical compounds in the laboratory. ठीक है ना। लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट होता है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, बस इसी प्रॉपर्टीज की वजह से बेटा। क्लियर है, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को सॉल्व करना है। इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर मेनी केमिकल कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी बिकॉज मेनी केमिकल कंपाउंड कैन डिसॉल्व या इजिली डिसॉल्व इन द वाटर बेटा। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। नाउ टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो पहला केस देखो क्या आएगा यहाँ पे, ए वाटर, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर बेटा। वाटर जो होता है बेटा वो ऑटो प्रोटोलिसिस शो करता है, मतलब अपने आप ही वो क्या करता है बेटा, डिसोशिएट और एसोसिएट हो जाता है। जैसे आपको बताता हूं यहाँ पे, मैंने क्या किया, दो मॉलिक्यूल लिए वाटर के और देन आई विल गेट H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगर वाटर को आप ऑटो प्रोटोलिसिस कंसीडर करते हो इस तरीके से, ये अपने आप ही प्रोटॉन देता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन में और OH नेगेटिव आयन बेटा। तो इसको बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, या कई लोग इसको बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ H2O, H2O की सेल्फ आयनाइजेशन होती है बेटा, इज नोन एज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ H2O बेटा। क्लियर है केस। तो ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये क्या होती है डन बेटा। क्लियर है केस ये वाला। अब देखो सेकंड पॉइंट हम बात करें यहां पे, बी वाटर act as बेस। वाटर जो है बेटा वो बेस की तरह भी काम कर सकता है। देखो कैसे काम करेगा वाटर बेस की तरह। अगर मैं वाटर को बेटा किसी एसिड से ऐड कराऊंगा, दिस इज एसिड, दिस इज वाटर, तो यहां पे ये बेस होगा और आपको पता है HCl क्या बेटा, एसिड है। देन आई विल गेट H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से सी वाटर कैन एक्ट एज एसिड, वाटर कैन एक्ट एज एसिड,
तो जब वाटर एसिड की तरह काम करेगा बेटा, तो हम क्या कहेंगे, देखो वहां पे विल से वाटर को किसी बेस के साथ रेड कराओ, विल गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, but we get ammonium hydroxide, or you can write it like this, NH4 positive OH negative in the aqueous solution. You may write like this. Due to these two properties, हम बोलते हैं यहाँ पे due to these two properties, ये दोनों properties की वजह से, किसकी वजह से बेटा, कि एसिड और बेस है, इसको हम क्या बोलते हैं फिर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर का एम्फोटेरिक नेचर होता है, और एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है कि इट कैन एक्ट एज एसिड और इट कैन एक्ट एज बेस इन डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको बोल रहे हैं एम्फोटेरिक है, इसका मतलब वो एसिड और बेस की तरह, दोनों की तरह काम कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर बेटा। क्लियर केस? तो ये क्या है, आपके पास बेस है एज यू नो, एंड दिस इज एसिड इन दिस केस। तो देखो यहां पे बेस की तरह काम किया वाटर ने, और यहां पे एसिड की तरह काम किया वाटर ने। तो बेस और एसिड की तरह काम करने की वजह से इट एक्ट एज एम्फोटेरिक इन नेचर, वो एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है बेटा उसका। समझ आया कैसे वाला? तो वाटर की प्रॉपर्टी बेटा एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। अब देखो डी, हम बात करें यहां पे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, दैट इज फोटोलिसिस, सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस बेटा। क्लियर? फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है कि केमिकल रिएक्शन है बेटा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, विल गेट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। हमें क्या मिलता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर एक्शन। C6H12O6 बेटा, H12 चाहिए हमें, तो वी हैव टू पुट 6 ओवर हियर। नाउ C is balanced, H is balanced, now we have to balance O। 6 to the 12 और 6 18, 6 है हमारे पास, और यहां पे 6 लगा देता हूं, तो 6 to 12 और 6 18, तो ये बैलेंस है। ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में बेटा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वाटर जो होता है, इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स प्लांट ग्लूकोज प्लस, हम बोलते हैं ना प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इस तरीके से प्लांट वहां पे क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। डन। अब देखो नेक्स्ट बेटा, दी गया ई की बात करें हम यहां पे फोटोसिंथेसिस के बाद बेटा, रिएक्शन या हाइड्रेशन ऑफ वेरियस ऑक्साइड, हाइड्रेशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स की हम हाइड्रेशन भी शो कर सकते हैं बेटा। देखो वो क्या है, शो करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के हाइड्रेशन। पहला केस 1 लिखता हूं, आई विल पुट 1 ओवर हियर। ठीक है बेटा, ये आ गया। सपोज करो आप P2 या P4, P4O6 को अगर आप वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, देन यू विल गेट H3PO3, फॉस्फोरस एसिड मिलेगा था, H3PO3। इन द सेम मैनर अगर आप P4 की जगह P4O10 से रिएक्ट करा रहे हो बेटा वाटर को, देखो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन को भी, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। थर्ड, इसी तरीके से अगर आप सपोज करो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को करा रहे हो, ठीक है बेटा, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट, देन यू विल गेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ,
ये तो मेटल का केस आ गया बेटा एक। अगर आप N2O3 से ऐड करा रहे हो वाटर को, तो यू विल गेट HNO2 नाइट्रस एसिड। क्या मिलता है? नाइट्रस एसिड। और इसी जगह पे बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ी रिएक्शंस और, जितनी भी रिएक्शन और है इसकी, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ, अगर मैं इसी जगह पे N2O5 से कराता हूं रिएक्शन, किसकी बेटा? वाटर की, देन आई विल गेट HNO3 नाइट्रिक एसिड। मैं सबके नाम लिखता हूं एक बारी, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज बेटा यहां पे 3 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड बेटा। एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये पता होना चाहिए बेटा नाम कुछ आपको। अब देखो नेक्स्ट, अगर ये शो कर रहा है, और चलो कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर आप वाटर से ऐड करा रहे हो, यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। दिस इज फॉस्फीन, फॉस्फीन बेटा, क्लियर। तो इस तरीके से वेरियस मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, अगर आप इनको रेड कराते हो तो वेरियस कंपाउंड्स हमें मिलेंगे अगर हम वाटर के साथ रेड कराते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो आगे इसी में, देखो बेटा हम बात करते हैं वाटर फॉर्म कोऑर्डिनेटेड वाटर, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड DEF। कोऑर्डिनेटेड वाटर, वाटर जो होता है बेटा कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड बनाता है बेटा। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूंगा बेटा आपको, 1 क्रोमियम 6 3 पॉजिटिव, मैग्नीज बेटा 6 2 पॉजिटिव, थर्ड ये हो गया बेटा। फिर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, फिर निकल के साथ भी शो करता है बेटा 6 2 पॉजिटिव, क्लियर। इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बनाता है किसका? कॉपर सल्फेट के साथ बेटा। आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। देखो बेटा अब आपको एक चीज बताता हूं, सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखना हो? केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले इसका यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की चलो बात करते हैं हम लोग। पहले केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं इसका मैं आपको। दैट इज
कॉपर H2O4, ठीक है ना, और सल्फेट डॉट वाटर। ये है बेटा इसका केमिकल फॉर्मूला। कई बार पूछा जाता है कि बताओ वाटर का जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं? तो दीज आर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दैट केस बेटा, एंड वन इज आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट बेटा। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर बनता है इसका, वो हम कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू। ये बना बेटा, क्लियर है। अब ये जो आगे शो करते हैं बेटा, OH2 शो किया मैंने, यहां पे H एक बाहर है जो, एंड दिस विल गिव यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन ऑफ द हाइड्रोजन, ऐसे। फिर आपके पास है सल्फेट बेटा, ठीक है, और ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। देन इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है कंपाउंड। देन अब देखो कि इस तरीके से एग्जिस्ट करता है बेटा, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज H बॉन्डिंग, ये H बॉन्डिंग है। मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर यू आर हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H बॉन्डिंग, एंड दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो सल्फेट का मॉलिक्यूल है इस कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो अप्रोक्सीमेटली ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। इस केस में सारे तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्लियर है केस बेटा। तो ये हमारे पास हो गया वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वाटर, हमें कितनी तरह के वाटर मिलता है, और वाटर के अंदर बेसिस ऑफ इंप्योरिटीज वी विल डिस्कस दैट थिंग। पहले आप ये नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर रुकता हूं, और नेक्स्ट जो वाटर की टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।